नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में रात से ही बारिश जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। बारिश और बादल छाने से सुबह से ही अंधेरा है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सड़कों पर कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिसके चलते आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो देर रात से पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश हुई है। इसके चलते कई जगहों से जल भराव की तस्वीर सामने आई है। वहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई जगहों पर जाम जैसे हालात भी उत्पन्न हो गए हैं और कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए हैं, जिसके चलते गाड़ियां फंसी हुई हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की। देखिए, तेज बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सुबह घना अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे रात का समय हो। और इन सब के बीच लगातार हो रही बारिश के चलते देखिए आप दूसरी तस्वीर में नोएडा की तमाम सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को ड्राइव करने में दिक्कत हो रही है। और गाजियाबाद में भी लगातार बारिश के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई जगहों से परेशानियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जल जमाव के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। क्या हालात हैं गाजियाबाद में? जी बिल्कुल कमोश, यही हालात गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां अब तक ये बारिश राहत की बारिश लग रही थी, लेकिन अब ये बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल भराव हो गया है। यहीं के कुछ लोग रहने वाले हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे इधर मैं जाना चाहूंगा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अंशुल नाम है मेरा। अंशुल, कहाँ रहते हैं आप? यहीं भाटिया मोड़ी रहते हैं। बारिश सुबह से हो रही है, आपको क्या परेशानी होगी? देख रहा हूँ कि जिम जा रहे थे आप अभी। सुबह से जिम जा रहा था, पूरे शहर में पानी पानी हुआ पड़ा है। और मेरी जिम में पहुंचा मैं तो जिम के अंदर भी पानी हो गया, वो बेसमेंट में है। और गाड़ी भी खराब हो गई है मेरी पानी की वजह से। नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, दावे उसके सही बैठते हैं? करता तो है, मगर सही हर जगह बैठते नहीं है। काफी जगह कोशिश करता मगर सही नहीं बैठती। बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ हैं, जानेंगे और बात करेंगे। ये कुछ लोग देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी पानी भरा हुआ है। आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल, देख रहा हूँ आप भी बाहर निकले जी। पानी भी पानी है हर जगह। हाँ, पानी भी है, गड्ढे भी हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड पे। रोड टूटी हुई है जगह जगह से। बिल्कुल कमोवेश यही हालात पूरे गाजियाबाद के हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ भी अभी लगातार लोग बाग आ जा रहे हैं। और ये महिला मेरे पीछे जा रही है और देख सकते हैं किस तरीके से जा रही है, क्योंकि यहाँ पानी ही पानी हर जगह आपको नजर आएगा। वजह सिर्फ यही है कि नगर निगम लाख दावे तो करता है, लेकिन पहली ही बारिश में नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलकर सामने आती है। और यही कारण ये है कि लोगों के लिए जो राहत भरी बारिश होनी चाहिए वो आफत भरी बारिश बन जाती है। समय रहते अगर नगर निगम की तरफ से कदम उठाए जाते, नालियों की सफाई की जाती, नालों की सफाई की जाती, तो ये हालात उत्पन्न नहीं होते। अमित, क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई है? अगले कुछ दिनों तक कहा जा रहा है कि लगातार बारिश होती रहेगी, तो अगर ऐसे ही हालात रहे फिर तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, नोएडा कर दीजिए, दिल्ली कर दीजिए। ठीक है, अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, क्या हालात हैं? मौसम की किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के सामने कैसी मुश्किल, कैसी परेशानी है? राजीव से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, जो कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते जो परेशानी उत्पन्न हो गई है उसको बता रही हैं। हमारे सहयोगी अमित राणा बता रहे थे कि नगर निगम की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं कि मानसून आने से पहले ही नालियों की सफाई कर दी जाएगी, नालों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसके बावजूद हल्की बारिश में ही लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है और नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुल जाती है। और ये किसी एक शहर की सूरत नहीं है, फिर चाहे हम दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। और इन दिनों जिस तरीके से जो बीमारियां भी पनप रही हैं, वायरल फीवर के चक्कर में तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, तो इसके पीछे वजह ही बताई जा रही कि अगर समय रहते नालियों की सफाई कर ली जाए, जल जमाव ना होने दिया जाए, तो कम से कम संक्रमित बीमारियों का जो खतरा है उसको टाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबर बांदा से, जहां पर बिजली गिरने से 5 लोग झुलस गए हैं। 2 महिलाओं सहित 5 लोग झुलस गए हैं। धान की रुपाई कर रहे थे किसान, रात में खेतों में रुपाई कर रहे थे। जिला अस्पताल में इन सभी को भर्ती करवाया गया है। कोतवाली देहात के करबई की घटना है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से यहां पर ये किसान झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि रात के वक्त जब ये धान की रुपाई कर रहे थे, उसी दौरान बिजली गिरने से 5 लोग झुलस गए। 2 महिलाओं समेत 5 लोग झुलसे हैं, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां इनका इलाज चल रहा है। बांदा के कोतवाली देहात के करबई की घटना है। यूपी में चुनाव से पहले सभी दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज से बीजेपी बूथ विजय अभियान शुरू करने की तैयारी में है। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक पर जाएंगे। वहीं अन्य शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में बूथ समितियों का सत्यापन करवाया जाएगा और साथ ही साथ पन्ना प्रमुखों के लिए अभियान चलाया जाएगा। दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान चलेगा। मतदाता सूची ठीक करना, लाभार्थियों से मिलना, ये सब शामिल किया गया है। और तीसरे चरण में बूथ पर्ची सत्यापन करना और वोटर बढ़ाना, इस अभियान के तहत इन बातों को शामिल किया गया है। मिशन 2022 की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से मिशन बूथ अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 3 चरण में अभियान चलाया जाएगा और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि 2022 की रणनीतियों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को बताना है और साथ ही साथ पार्टी का जनाधार भी बढ़ाना है। 27,700 शक्ति केंद्रों पर आज संवाद कार्यक्रम रखा गया है। वर्चुअली ये संवाद किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनको बताएंगे कि पार्टी का संदेश क्या है और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस महीने के आखिर से राज्य के हर हिस्से में जाएंगे और यात्रा के जरिए अपना चुनावी एजेंडा बताएंगे। दिन भर चली बैठकों के बाद प्रियंका ने पार्टी नेताओं को कई टिप्स दिए और साथ ही इस साल में पहली बार ग्राम सभा अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और सारे अग्रणी संगठनों का संगठन बनकर तैयार है। उसके दम पर कांग्रेस पार्टी 2022 का रण फतेह करेगी। प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में, अपने वसूलों सिद्धांतों के दम पर कांग्रेस पार्टी जो विश्वास का प्रतीक है, जो कांग्रेस पार्टी वचन देती है चुनाव में, उसे पूरा करते हैं। इस वचन के साथ, इस घोषणा के साथ कांग्रेस की कोशिश इस जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की है ताकि चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सके। इसीलिए प्रियंका गांधी ने राज्य के हर हिस्से में यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। मगर कांग्रेस की ये कोशिश बीजेपी को सियासी सैर से ज्यादा कुछ नहीं लग रही। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों इस देश के अंदर, योगी जी जैसा कर्मयोगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी हैं और उनके कंधों पर ही देश की सबसे पुरानी पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में फिर से स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है। यानी जिम्मेदारी भी बड़ी है और चुनौती भी। मगर प्रियंका का पुराना रिकॉर्ड बताकर बीजेपी भविष्य में भी कुछ बेहतर न होने का दावा कर रही है। प्रियंका गांधी तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में थी। उनकी जो 2 पारंपरिक सीटें थी, पारिवारिक सीटें थी और पूरी तरह से जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की थी। उसमें से आधी वो हार गई, 50% हो गई 19 में, 22 में 50 वो भी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी सेहत काफी कमजोर है। उसी सेहत को सुधारने के लिए प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है। वो रणनीति भी बना रही है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेगी कुछ और खबरों के साथ।